भाई कैसे हैं भाई आप? साले रो क्यों रहा है? भाई मैं आपको 2 मरतबा हॉस्पिटल में देखने गया हूँ, लेकिन किसी ने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। अब मैं तो अब्दुल्ला शाह गादी पर 2 देगे भी मन्नत की चढ़ा कर आया हूँ जी। बस बस, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। सचमुच में मुंडा है ना अब्बा? देख रहा हूँ, लेकिन कोई किसी गुंडे से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? हम चलते हैं। क्यों? किस लिए? अब्बा बस यहाँ तक आ गए, घर तक छोड़ दिया। इतने लोग खड़े हैं इससे मिलने के लिए, हम भी लाइन में लग जाएं क्या? तो बता तो दो क्या आई। बताऊंगी तो पता चल जाएगा कि मैं वापस जा रही हूँ, इसलिए चुपचाप चलते हैं बस। ओ भाई हटो। आराम से आराम से, एहतियात से भाई। हाँ मुन्ना। आप चली गई? हाँ ना, तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट देखकर जल गई मैं। वापस आ जाएं प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वरना मैं वापस अस्पताल चले जाऊंगा। तुम ना वाकई मुन्ना हो। चाय बनवाओ, मैं आ रही। भाई अब क्या हो गया? कह रहा है कि वापस आ जाएं वरना फिर से हॉस्पिटल चला जाऊंगा। भाई ये रहमती ने भिजवाए फूल। वहां रख दे। जी भाई। सुन, जनाब बीबी आए ना, तो उनको ये नहीं बताने का कि रहमती ने फूल भेजे। जी भाई। बाहर गली में फेंक के ये फूल, भाई वहां थोड़ी रखवाएंगे। ओए, जैसा बोला वैसा करने का। फूल देख, भेजने वाले की नियत ना देख। जा रखवा वहां। वो भी आई है? आकर चली गई थी भाई, फिर आ गई है। वो क्या करने आई है? पूछो भाई। तू पूछेगा साले? वो रख। अबे कोई मुझे चाय को पूछेगा? थैंक यू बेटा। वो जरनाब को भी बुला लो, कहो चाय आ गई, पी ले आके। वो अभी नहीं आएंगी, ऊपर कबूतरों को देखने गई हैं। मुन्ना भी देखता है ने? हाँ भाई, तो देखते भी हैं, खेलते भी हैं, बातें भी करते हैं, और टाइम हो तो दाना भी डाल देते हैं। ये देखो कैसा शरारती है, इसको निकालो जरा, ये वो वाला। चाय आ गई है। चाय अब्बा पी लेंगे, उसको निकालो ना, ये वाला सफेद जो है। एक मिनट, ये जी आ जा जा, बस 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 बस, आ गई भाई, तेरी पर्ची आ गई। बहुत शरारतें आती है तुम्हें। हाँ है, इधर देखो, गुंडे हो तुम, लड़कियों को तंग करते हो। लड़कियां नहीं, कबूतरियां। लड़कियां ही हुई। ये 2 दिन मेरे पास रहेगा ना, तो जेंटलमैन बन जाएगा। हाँ वैसे ये बात तो दुरुस्त है, 10 दिन भाई ने आपके हाथ की रोटियां खाई, जेंटलमैन बन गए। एक बात सच सच बताओ, तुम इनोसेंट हो या क्लेवर हो बहुत? अरे नहीं नहीं, यहाँ कोई क्लेवर नहीं है। यहाँ कोई इनोसेंट भी नहीं है। इनोसेंट होना तो कब के मर गए। इनोसेंट होते तो ज्यादा जीते। गुंडों की उम्र क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 साल। जहाँ कानून नहीं होता ना, वहां बुजदिलों को इनोसेंट कहते हैं, और बुजदिलों को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। लंबा जीते हैं, मरते भी नहीं, दफनाए जाते हैं। वाह भाई, यहाँ तो हर कोई प्रोफेसर है। क्या बोलते हो दिलबर? आप इसको मुझे दें और आप नीचे चलें। 1 मिनट, इसको ना
अब दोबारा लड़कियों को तंग करोगे ना, इधर देखो, तो अपने साथ ले जाऊंगी तुम्हें। कितना शरारती है, इसको समझा दो। समझ आ गई भाई, सुपारी आ गई तेरी। ओए आजा 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 आजा, बस बस बस, अभी तुझे दाना डालता हूँ। ठहर ठहर जा, ठहर जा, ये इधर इधर। हेलो हेलो। अबे जल्दी फोन क्यों नहीं उठाता है तू? भाई वो चार्जिंग पे लगा हुआ था। चली गई? नहीं भाई, यही है अभी। बम मार दे। बम नहीं है भाई, पिस्टल है मेरे पास। अच्छा, तो गाड़ी खड़ी है उसकी? जी भाई खड़ी है, सामने ही है मेरे। चारों टायरों की हवा निकाल दे। जी भाई अभी निकालता हूँ। लेकिन भाई, लेकिन क्या? लेकिन इस तरह तो वो जा ही नहीं पाएगी भाई। फिर रहने दे। मुन्ना की घर की तरफ मुंह कर। नंगी गाली दे। जी भाई। नंगी गाली दे उसके। अच्छा भाई अभी देता हूँ। वो असल में मैं असल में मैं बस वो असल में मैं ये देख रही थी कि ये इतनी सारी तस्वीरें किसकी हैं। ये अब्बा है मेरे। ये माँ है।
ये दोनों इस दुनिया के नहीं थे, इसलिए दुनिया में रहे नहीं। इस दुनिया के क्यों नहीं थे? अम्मा बोलती थी, मुन्ना, हराम का लुकमा खाने की बजाय अगर हलाल की भूख से मर जाओ ना, तो कयामत वाले दिन मैं फखर से तेरा माथा चूमूंगी और छाती ठोक के बोलूंगी कि मैं हूं इसकी मां। और अब्बा तो पता नहीं क्या क्या बोलते थे। क्या क्या? एक तो बताता हूं, बाकी फिर कभी बताऊं। बैठ। एक बार मुझे अपने पास बुलाया, बिठाया और मेरी गर्दन में ऐसे हाथ डाला और बोले, जिंदगी में आगे बढ़, मगर एक नुक्ते पे अटल खड़े हो जाना। पूछो क्या? क्या? नहीं, वो मुझसे उन्होंने कहा पूछो क्या। मैंने पूछा तो बोले, याद रखना जब घरों की गंदगियां गंदे नालों तक पहुंचती हैं तो कोई ये नहीं पहचानता कि महंगा बर्गर किसका है और सस्ती रोटी किसकी है। तो तुमने मानी अब्बा की बात? नहीं। तो मुझे क्यों बता रहे हो? कहा ना, फिर किसी दिन बताऊंगा। कब? जब लगेगा कि आज रोऊंगा नहीं। ये मुन्ना, रोने का नहीं है। बिल्कुल मेरे जैसे बोल रही हो आप। तुम्हें पता था मंगेतर थी मेरी वो? पता था। फिर भी डर नहीं लगा तुम्हें? मोहब्बत होने के बाद पता चला। कितनी मोहब्बत? इतनी इतनी के मुन्ना को गोलियां मार दी। मैंने तुम्हें बुलाया और तुम दनदनाते हुए आ गए। तो मालूम है क्या करने लगा हूं तुम्हारे साथ? आप कुछ नहीं करोगे। वो जो क्या कहते हैं मंगेतर, अब आपकी नहीं है। इस वक्त मुन्ना के घर पर है वो, और हम दोनों यहां आपके घर पे बैठे हैं।
अफसोस तो ये है कि इतनी गोलियों के बाद भी मरा नहीं तुमसे। मर गया था मगर उसने जिंदा कर दी। ये जो मुन्ना है ना, बालक है मेरा, सारा बड़ा सयाना। कहता है कि मौत के मारे मर्द को इश्क में मरी औरत जिंदा कर देती है। आपको अभी तक उससे मोहब्बत है? Not at all. झूठ बोल रहे हैं आपके गुस्से की झलक में आपकी मोहब्बत है। कब मारोगे उसे? मैंने कहा कब मारोगे उसे? मुन्ना दोबारा इस बार फुल एंड फाइनल। मैं उसे मारूं और फांसी पे चढ़ जाऊं और तुम उसे ले उड़ो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा है। तुम मुन्ना को मारो, मैं तोहफे में तुम्हें जरनाब दे दूंगा। और फिर तुम उससे शादी करना और उसे कहो कि मेहंदी और माइयों पर आकर नाच कर दिखा। मैंने नाचते हुए देखना है उसे। कहती है बहुत अच्छा नाचती हूं मैं। एक बार उसको नाचते हुए देख लूं मैं, फिर तुम्हें दे दूंगा फुल एंड फाइनल। वो रो रहा था अब्बा। भाइयों के रो रहा था? भाई नहीं है वो। भाई बोलते हैं तो बोलने सुनने में लगता है कि भाई है, वैसे तो ऐसा कच्चा दिल है उसका कि जरा सी चोट लगने से टूट जाए। बदन का कच्चा नहीं है मगर पिस्तौल की गोलियां ऐसे खा गया ऐसे दवाई की खुराक खा रहा है साला। साला? अरे यार वहां इतनी दफा सुना है ना कि जहन पे जबान पे चढ़ गया है बस। साला। कौन सा है वो जो फुदक रहा है। निकाल इस। ये लो भाई, आराम से आराम से। तो साले लड़कियों को छेड़ता है तू? ये वो बोलकर गई है। कबूतरियों को भी लड़कियां बोलती है वो। यार क्या करूं, पनिशमेंट दे रहा हूं तुझे। जा ढूंढ ले अपनी वाली।
पनिशमेंट से चलती है दुनिया, मेरी भी और इसकी भी। अरे भाई देख के ठीक तो है ना? अननोन नंबर है। देखना कौन है। हेलो जी, 1 मिनट। मिस्टर मुस्तकीम। जी मिनिस्टर साहब, मुन्ना बोल रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? मुन्ना बोल रहा है, बस यही सुनकर अच्छा लग रहा है। बोलिए। मुलाकात करनी है, अर्जेंट। अभी तो डॉक्टरों ने कहा है कि घर से नहीं निकलना, आराम करने का है, कहीं आ जा नहीं सकता। तो किसने कहा तुम आओ? हम आते हैं तुम्हारे पास, सरकारी बातें करनी है। कितने लोग आओगे? हम आएंगे बस, एक इकलौते हम। जब सरकारी बातें करनी होती है ना, तो हम प्राइवेट गाड़ी में ही मिलते हैं। ठीक है, आज 7 बजे। 6:59 पर हम तुम्हारे दरवाजे पर होंगे। ओके। क्या? ऑफिशियल बात करनी है, बता नहीं सकता। वो जब तुम छत पे गई थी ना कबूतरों को देखने, तो वो मुन्ना का कोई पंटर था, उसकी आवाज मुझे आई। कहने लगा चाय आ गई है, मुर्शिद को बुलाओ भाई। यार ये मुर्शिद कौन है, हैं? मुझे कहते हैं मुर्शद। दिलबर ने रखा है मेरा नाम। कहता है कि मुन्ना डॉक्टर की दवाइयों से नहीं, आपकी दुआओं से ठीक हुआ है। सही कहता है, मौत के मुंह से निकाल के लाइए तुम उसे। सोचती हूँ अब्बा, अगर उसे कुछ हो जाता, सारी जिंदगी का कर्ज चढ़ जाता मेरे सर पे, मैं उतार भी ना पाती। मैं सो जाऊं थोड़ी देर? हाँ हाँ। सुनो, कोई भी फैसला करने से पहले दोबारा सोच लेना कि वो एक मुंडा है। चाहे मैं और तुम उसको मुंडा नहीं मानते। मुझे पता है अब्बा, और मैं अभी भी उसे गुंडा ही समझती हूँ। तुम कहोगी तो छोड़ देगा ना सब कुछ। मैं क्यों कहूंगी? नहीं मतलब तुम्हारी बात को टाल नहीं सकता ना वो तो आगे बोलिए ना। तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है जरना। गाड़ी से निकलते हुए धूप लग गई थी आपको? धूप? जाकर नहाइए, सर पे ठंडा पानी डालिए, और ये यकीन रख के 2 घंटे के लिए सो जाइए कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं हुई है। आज तो धूप नहीं है। कोई भी फैसला करने से पहले दोबारा सोच लेना कि वो एक मुंडा है। चाहे मैं और तुम उसको मुंडा नहीं मानते। तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है।
वापस आ जाएं प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वरना मैं वापस अस्पताल चले जाऊंगा। तुम सोई नहीं? आपकी बातों ने सोने ही नहीं दिया। मेरी कौन सी बात है बेटा? आपने कहा ना कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। नहीं हुई और ना ही होगी। जी जी, आ जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। गाड़ी का नंबर बताइए। ओके। हाँ जुल्मी। जी भाई। 7235 काले रंग की है, जाओ आ गया बाहर। भाभी का टिफिन रह गया हमारे पास। ओ शुक्र है, बहुत भूख लग रही थी यार। खाना नहीं आया, क्या? सिर्फ टिफिन आया। कल भाभी जब खाना लेके आई थी ना, हाँ। तो टिफिन यहीं भूल गई थी। अगर कहो तो फोन करूं? क्यों, क्या वापस करेगा? अरे नहीं, बोलूंगा कि भाई को बहुत सख्त भूख लग रही है। अरे नहीं भाई, अब खाना नहीं आएगा। तू जा, भाई मिनिस्टर आ गया होगा, इसको लेके सीधा मेरे पास आ। ठीक है। अरे आइए आइए मिनिस्टर साहब, आइए आइए। कैसे हैं? अरे मास्क तो उतारे, हमें भी पता लगे कि आप हैं। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। आइए। बात शुरू करो। अरे रुको मुन्ना, तुम्हें जिंदा देखकर खुश तो लेने दो। बस हो गया ना, जिंदगी से ज्यादा खुश नहीं हूं मैं। तो जिंदगी से खुश होता कौन है? बाद में बताऊंगा, अब काम की बात करो ना। सही से चल लेते हो अब? दौड़ भी लेता हूं। चमत्कार। कितनों को मारा है आज तक? जान से। और क्या? किसी को नहीं। नो मर्डर? नो मर्डर। ये तो रिकॉर्ड हो गया ना। जिस भाई के हाथ में इतनी दहशत हो, उसके हाथ से एक आदमी नहीं मरा। यही तो रिकॉर्ड है मेरा। तो तोड़ दो ये रिकॉर्ड। तुम्हें पता है ना कि विक्ट्री स्टैंड पर कौन पहुंचता है? एक वो जो रिकॉर्ड बनाता है, या फिर वो जो रिकॉर्ड तोड़ता है। तोड़ दो रिकॉर्ड। ये बात तो आप मुझे फोन पर भी बोल सकते थे। फोन पर अगर मैं तुमसे कहता तो मान लेते तुम। मैं बुलाता ही नहीं ना आपको। खामा में प्राइवेट गाड़ी कराई, मास्क लगाया, फी कैप पहनी। मुझे भाईगिरी करनी है मिनिस्टर साहब, किसी की जान नहीं ले सकता। तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? आप बन गए हो बड़े आदमी, मिनिस्टर बने हो बस। और बड़ा आदमी बनने के लिए ये भी भूलना पड़ता है कि कोई छोटा आदमी भी है। वैसे नौरोज कह रहा था कि तुम बहुत बहादुर हो, किसी से डरते वरते नहीं हो। झूठ बोल रहा था। ना मैं इंटेलिजेंट हूं और ना ही इतना बहादुर हूं कि कोई समझे कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। रहमती से डरते हो? एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा टिफिन चला गया आप लोग के साथ। हाँ, दिलबर ने बताया मुझे। तो वापस कर दें? मैं रात को लेकर आ जाता हूँ। वो खुद ना आना, बस किसी के हाथ भिजवा दें। जी, आप क्या बोल रहे थे?
मैं पूछ रहा था कि रहमती से डरते हो? डरता था, अब वो डरता है मुझसे। टेक ओवर कर लो। कैसे? मार दो उसे। रहमती ने भाई बन के पाला है मुझे। ये छोटा सा पंटर था मैं, उसने भाई बना दिया मुझको। और भाई भी मैं वो था जो मर्जी करता था अपनी। एहसान फरामोशी नहीं करूंगा मैं, डरा के रखूंगा उसको, लेकिन मारूंगा नहीं। मारना तो पड़ेगा, वरना वो तुम्हें मार देगा, क्योंकि वो खौफ को जिंदा नहीं रहने देता। तुम कैसे जिंदा रहोगे? मेरा मुर्शिद है ना मेरे पास, मरने नहीं देगा मुझे। मुनाई, जो गोली होती है ना, मुर्शिद भी मार देती है। मोहब्बत में मुर्शिद करना किसी को, फिर गोली की ऐसी की तैसी। अरे बैठ जाओ, बैठ के बात करो। बैठ के बात नहीं हो सकती, मैं अब सी ऑफ करने जा रहा हूं। तुमने बिल्कुल सही कहा था कि तुम बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं हो। हम इंटेलिजेंट होते तो तुम जैसे मिनिस्टर होते मुस्तकीम। हमारी बेवकूफियों को सलाम किया करो, हम हुकूमतें बनाते हैं तुम्हारी। कहां से जाना है? एक मिनट, अपनी कैप और अपना मास्क लेते जाओ। रहमती के बंदे आगे पीछे घूम रहे होते हैं। मैंने सीधा कह दिया हमारा टिफिन वापस करो। और उसने कहा होगा कि हाँ कर देता हूं। उसकी मजाल है मुझे इनकार करे। गुड। गुड क्यों बोला आपने? क्योंकि तुमने मुझे कन्विंस कर लिया है कि बस वो एक गुंडा है, और वो जो उसने गोलियां खाई थी तुम्हारी वजह से, उसकी हमदर्दी में तुम उसे खाना बना के दे रही थी, और वो जो नमाजें पढ़ के तुम उसके लिए दुआएं मांग रही थी, वो भी तो उसकी मेहरबानी का कर्ज उतार रही थी, है ना? पढ़नी तो क्या, तभी तो मैंने गुड कहा है। वेरी गुड। नहीं खैर, जान पहचान तो हो गई है। एक दो दिन में जाऊंगी उसके पास, पूछूंगी कैसे हो मियाँ। ये तो तुम्हारा बड़ापन है, वरना जाने की जरूरत नहीं है। आखिरी बार जो मैंने उसे देखा था ना, तो लग रहा था कि अगली गोलियां लगने तक वो बिल्कुल फिट रहेगा। अब क्यों गोलियां लगेंगी उसे? अरे वो गुंडा है, गुंडों की किस्मत में ऐसा ही होता है, या मार दो या मर जाओ। खैर तुम्हें इसकी क्या परवाह। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमदर्दी की फीलिंग इस तरह थोड़ी सस्पेंड हो जाती है एकदम अचानक से। और उनसे भी तो दोस्ती हो गई है, दिलबर और जुल्मी। क्या अच्छा गाना गाता है दिलबर। परसों महफिल रखेंगे वहां, और जुल्मी उसके लतीफे सुने, हंसा हंसा के बुरा हाल कर देता है। वैसे तुम भी हंसा हंसा के ना बुरा हाल कर देती हो मेरा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? सीटी स्कैन कराओ मेरा, अंदर से कितना हंस रहा हूं मैं, तुम्हें पता चल जाएगा। क्यों भाई, किस बात पे? जिंदगी में कभी नहीं देखा कि तुम किसी से डर गई हो, और ना जिंदगी में कभी यह सुना कि तुमने कभी झूठ बोला हो, वो भी इतनी सच्चाई से। खाना खाओ यार तुम। मैं कहा था तुम बहुत बुरी एक्ट्रेस हो, इसलिए होस्ट ही बनो। नहीं खाऊंगी अब, और आप भी नहीं खाएंगे, पीछे रखने वाला। और मुझे बताएं, आपने कब देखा कि मैं किसी से डरी हूं, और कब सुना कि मैं झूठ भी बोलती हूं? तुमने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, लेकिन अब खुद से बोलने लग गई हो। और तुम कभी किसी से डरी भी नहीं, मगर इस बात से डर गई हो कि वो एक गुंडा है और उससे मोहब्बत नहीं हो सकती।
एक गुंडे से तुमने 8 साल मोहब्बत की, 4 साल तुम्हारी मंगनी रही, और अगर वो तुम्हें चीट ना करता तो पिछले महीने तुम दोनों की शादी हो गई होती। इस गुंडे को मैंने परखा है, जांचा है। ये गुंडा जरूर है, लेकिन इसके अंदर गुंडा नहीं है। तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई है, बस मानती नहीं है। अब्बा सुनो, मैंने तुम्हें कहा था ना, कोई भी फैसला करने से पहले 2 बार सोचना। तुमने सिर्फ 1 बार सोचा। एहतिजाजन मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हारा टिफिन अपने पास देख के वो समझा होगा तुमने खाना भेजा है उसको। उसका दिल कैसे टूट गया होगा ना। अच्छा आप खाना खाएं। मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि उसने भी खाना नहीं खाया होगा। अगर मेरी बात का यकीन नहीं, उसे फोन करके पूछ लो। और जन्नात, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि मैं किसी की मेहरबानी इतनी जल्दी भूल जाऊं। गोलियां खा के उसने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी, मेरी इज्जत बचाई थी।